में एक स्टेटमेंट दी गई थी, बोला जी मैं 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बनया हूँ। फिलहाल आपने कितने का लगाया सरपंच बने जब? एक पूरा गांव से है, उसने क्या कराया, जो 2 साल हमारे सरपंच के कार्यकाल तो पूरा हो गया था, सरकार ने चुनाव नहीं कराए 2 साल, तो उस भाई ने अपनी जेब से खर्चा करके गांव की सेवा करी है। गांव की जो व्यवस्था खराब हो चुकी थी ना सरकार के कारण, उसको पटड़ी पे लेकर आया दोबारा से। एक जोड़ का मुद्दा था, 45 लाख रुपए की वहां जमीन लेके उस ढाणी को जोड़ दिलाने का काम कराया भाई ने गंदे पानी की निकासी के लिए। बजट जैसे पहले आया करते, सरकार कहने लग रही, पंचायत मंत्री पब्लिक कहने लग रहे हैं कि बजट ऐसे ही आऊंगे। हाँ, जो सरपंच की जो कमीशन का करते हैं वो कम कर दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हरियाणा के अंदर एक सरपंची का पहले इलेक्शन था और सरपंच जीत के आ गए थे। एक बार फिर से जो सरपंच जीत के आए थे उनकी सरकार के साथ मुठभेड़ चल रही है। कारण क्या है? जो कारण बताया जाने लग रहा है ई टेंडरिंग। बाकी सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और लगभग जो 80 ब्लॉक है, जो बीडीपीओ ऑफिस है, जो फिलहाल जो ताला लगा दिया गया फिलहाल सरपंचों द्वारा, बातचीत कर आपके करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सरपंच साहब, बात करा फिलहाल की, आप मौके बैठे हो, अंदर ताला लगा के भी आए हो, ई टेंडरिंग का मुद्दा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, जो हमारा 1 महीने से धरना चल रहा है, ई टेंडरिंग के विरोध में हमारा धरना है। हमारी जायज़ मांगे हैं, हमारी पावर 20 लाख रुपए से घटा के 2 लाख रुपए की कर दी है। इसको हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी 20 लाख रुपए की जो पावर थी, जो हमारा हक है, वो दिया जाए, नहीं इसका विरोध में हमारा धरना जारी है। सरपंच साहब, जो जनता है एक चीज़ और जानना चाहा है कि बजट जैसे पहले आया करते, सरकार कहने लग रही, पंचायत मंत्री पब्लिक कहने लग रहे हैं कि बजट ऐसे ही आऊंगे। हाँ, जो सरपंच की जो कमीशन का करते हैं वो कम कर दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरपंचों का कोई कमीशन नहीं था। ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार है। 6 महीने टेंडर में लग जाते हैं, उसके बाद 6 महीने जो ठेकेदार टेंडर ले है वो काम नहीं करता, ना कोई गुणवत्ता से काम होते। इसके विरोध, ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार है। हमारे गांव कुंवारी में खुद देख लो, एक रास्ता 1 साल से पैसे आए हुए हैं, अभी तक वैसा के वैसा पड़ा है। एक फिलहाल बजट पास होया है गामा का, प्रत्येक गांव का सरपंच के थ्रू मतलब बजट दिया गया है। अभी आप धरना बैठ के पता नहीं मांगे कब तक पूरी होंगी, कितना टाइम लगेगा। जो बजट आया है वो तो वैसे वैसे अटके रहूँगा, जो गांव के काम होने थे वो भी अटके रहेंगे। कल हमारे प्रदेश की कमेटी बनी है, उस कमेटी ने फैसला लिया है, जब तक ये हमारी जायज़ मांग है ये नहीं मानेगी सरकार, तब तक हम ये धरना हमारा जारी रहेगा। और जो विकास की बात है, इसमें हमारा पावर ही नहीं है, 2 लाख से ऊपर का हम काम ही नहीं कर सकते। जो पैसा है वो ई टेंडर से होगा, उसका विरोध कर रहे हैं हम। ये ई टेंडर को हम भ्रष्टाचार बता रहे हैं, इसलिए कोई भी प्रदेश में कोई भी पंचायत काम नहीं करेगी। जनता कितना साथ दे रही है आपका? जनता हमारे साथ है, पूरी जनता ने, हम पहले भी हम बनाए थे, हमारे साथ ही तभी हम प्रतिनिधि चुने हैं। अब भी सभी गाँव की, प्रदेश की जनता हमारे सरपंचों के साथ है। एक आपके इसी धरना में एक स्टेटमेंट दी गई थी, बोला जी मैं 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बनया हूँ। फिलहाल आपने कितने का लगाया सरपंच बने जब? नहीं, हमने तो समाज सेवा में किसी के 10 भी लागे, किसी के 5 लाख के, कोई 1.5 करोड़ भी लगा दिए है, वो समाज सेवा थी। हमने विकास के गांव में उन पैसे से काम करवाए हैं, इसीलिए हमारे को चुना गया है। क्योंकि ये चीज़ें जो जनता के सामने आती है ना, वो फिर सोचना शुरू करते हैं कि भी ऐसा हो रहा है, ये जो ई टेंडरिंग वाला मुद्दा चल रहा है उसको आप सही हो, और उसके जनता के नज़र में फिलहाल के धुंधला सा है फिलहाल, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, मैं रविंदर हूँ, गांव सैनीपुरा से सरपंच प्रतिनिधि। जो आप 1.5 करोड़ की बात कर रहे हो ना, वो हमारा छोटा भाई है प्रदीप, जो शेखपुरा गांव से है। उसने क्या कराया, जो 2 साल हमारे सरपंच के कार्यकाल तो पूरा हो गया था, सरकार ने चुनाव नहीं कराए 2 साल, तो उस भाई ने अपनी जेब से खर्चा करके गांव की सेवा करी है। गांव की जो व्यवस्था खराब हो चुकी थी ना सरकार के कारण, उसको पटड़ी पे लेकर आया दोबारा से। एक जोड़ का मुद्दा था, 45 लाख रुपए की वहां जमीन लेके उस ढाणी को जोड़ दिलाने का काम कराया भाई ने गंदे पानी की निकासी के लिए। और कुछ साथी ऐसे थे जिनकी छत पड़ रही थी, किसी की दीवार टूट रही थी, किसी का कुछ हो रहा था, गरीब आदमी थे, तो उनकी बनाने का काम कराया। उसने इलेक्शन पे नहीं लगाए ये पैसे, उस भाई ने समाज सेवा पे पैसे लगाए हैं। और वो भाई का इतना बड़ा दिल है कि 1.5 करोड़ और लगाने की हिम्मत रखा हो। ये नहीं है भाई पैसे नहीं है,
मतलब सभी सरपंच अपनी जेब से जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो समाज सेवा पे कर रहे हैं। हमने इलेक्शन पे कोई पैसा नहीं लगाया, और हम इसीलिए लड़ रहे हैं भैया। ये टेंडरिंग वाला जो मुद्दा है ना, जो काम होगा ना इससे, वो काम बढ़िया को नहीं होगा। आज गली बनाई, 2 महीने में गली उखड़ गई, तो वही लड़ाई हम लड़ने लग रहे हैं कि ये पैसा सरपंचों को दिया जाए, उसकी पावर बढ़ाई जाए, ताकि सरपंच अपनी हिसाब से काम करवा सके, ईमानदारी से काम करवा सके, और जनता के विश्वास में आ सका। ये लड़ाई हमारी कल्याण को नहीं, ये पूरी पंचायत की लड़ाई है, पूरे गांव की लड़ाई है, पूरे हरियाणा की लड़ाई है, और इसमें जनता हमारे साथ है। सरकार ये सोच रही है ना सरपंच धरना दे रहे हैं, ये सरपंच नहीं है, गांव वाले हमारे को भेज रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है कि हमारा काम बढ़िया तरीके से को नहीं हुआ है। आप हमारी लड़ाई लड़ो, हम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पैसा हम अपनी जेब से लगा रहे हो और लगाते रहेंगे। ये नहीं है सरकार के भरोसे है गाँव। सरकार ने तो 2 साल संभाला है, को नहीं मार को, फिर भी हमने काम करे हैं। तो भाई ने गाँव विकास के काम करे हैं। ये नहीं है भाई वो 1.5 करोड़ रुपया हमने कोई इलेक्शन में लगा दिया, हमने तो विकास कार्य करवाए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तो ये बात है जो गलत मीडिया वाले उसको उछाल रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के साथ मिल रहे हैं कुछ मीडिया वाले, वो उसको उछाल रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया लगा दिया। ये तो नहीं देख रहे कि हमने समाज सेवा में लगा दिया। ये आपकी बात बिल्कुल जायज है। जो बातें चली है ना, जो पब्लिक तक बातें पहुंची हैं, उसका दूसरी वे में कही गई हो, लेकिन और तरीके तक चली है। पता भाई साहब क्या होता है, आप भी समझदार हो, मीडिया वाले हमारा बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, हमारे भाई हमारे साथी है। लेकिन क्या होता है, कुछ मीडिया वाले सरकार के भी होते हैं, आपको पता है। तो सरकार के जो मीडिया वाले होते हैं वो वही खबर दिखाएंगे जो सरकार उनको बोलेगी। वो हमारे हक में थोड़ी दिखाएंगे, हमारे विपक्ष में दिखाएंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं, ये तो विपक्ष वाले उठा रहे इनके। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ मैं, और मैं आज धरने बैठा हूँ, और जिस दिन तक धरना शुरू है उस दिन तक धरने बैठा हूँ, और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हूँ अपनी, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। सरकार तो जबरदस्ती कर रही है, भले तो विपक्ष के हैं तो कांग्रेसी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी ने ये गलत करा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को, भाई अगर आप इसी अड़ियल स्वभाव पे जैसे मंत्री अड़ रहा है, भले इसी तरह काम होगा, इसी तरह काम होगा, भाई हम उसको बता देना चाहते हैं इस तरह काम होगा तो गलत होगा। और जो आपने यो इस तरह काम करवाया है, आप उनकी तफ्तीश कराओ, उनकी जांच कराओ, वो काम बिल्कुल जीरो हो रहा है। और हम नहीं चाहते कि आगे जो काम हो है वो जीरो हो है, क्योंकि लत्ते पाटेंगे तो सरपंच के पाटेंगे, मंत्री के को नहीं पाटे। मंत्री ना गांव में कोई नहीं जानता, सरपंच के घर आकर लत्ते पाटेंगे सरपंच के, भाई तन्ने यो काम करवा, यो गलत हो गया, उनने को नहीं बेरा, ये टेंडरिंग से हो रहा है, सरपंच से हो रहा है। तो हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करूं, मैं तो विशेष तौर पर सरकार से रिक्वेस्ट करूं, एक कार्यकर्ता होने के नाते भी, भाई सरकार हमारे सरपंचों की जल्दी से जल्दी मांग माने। और हम सरकार को विश्वास दिलाना चाहते हैं, भाई सरकार ये कह रही है नहीं सरपंच भ्रष्ट है, सरपंच भ्रष्ट नहीं है, सरपंच तो ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि सरपंच की जवाबदारी बनती है। और अब की बार तो इतनी युवा पंचायत आ रही है, नए बालक आ रहे हैं, सारे पढ़ी लिखी पंचायत आ रही है। एक तो सरकार कह रही है कि हमने पढ़ी लिखी पंचायत बना दी, इब कोई काम गलत को नहीं हुआ है, और ऊपर तो हमने इब तक 1 रुपया लगाया को नहीं, चोर बता रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बबली का दिमाग लिया चाल, और इसका दिमाग ठिकाना लग जाएगा, बहुत जल्दी लगेगा। 2024 में इसके दीवियों में 40,000 तक जीत रहा हूँ, यो 40,000 वोटे ले जियो हल्का में, वोटे 4,000 आवेंगे, जिस हिसाब से चल रहा है वोटे 4,000 आवेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी बबली से भी और मनोहर लाल खट्टर से भी, भाई जल्दी से जल्दी हमारे सरपंचों की मांग को माना जाए, ताकि 2024 में हम मजबूती से चुनाव लड़ सके और मजबूती से एक बहुमत से हमारी सरकार आ सके। धन्यवाद। फिलहाल जब हम देखा, हाँ, चाहे वो अपने इंडिया की बात कर ले, हरियाणा खासकर बात करांगे, एडा अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए हैं, चाहे वो कर्मचारी रहे हों या बैंक के हों, डॉक्टर के हों, बहुत अलग अलग रहे हैं। सिर्फ किसान आंदोलन छोड़ के किसी का मतलब वो नहीं हुआ कि सरकार का आज्ञा ले ले। क्या सोचो आप, आपके अपने जो मांगे हम मनवा पाओगे? ऐसा जी, किसान आंदोलन जो था उसमें जितने भी युवा भाई साथी चुने हुए हैं, उन्होंने सबने अपना भाग लिया है। किसानों के बेटे ही हैं ये सभी, जितने सरपंच बन रहे हैं ये किसान मजदूर के बेटे हैं, ये किसी फैक्ट्री मालिक के बेटे नहीं है जो सरपंच बने हैं। तो जो किसान मजदूर है वो इनके साथ है। और दूसरी बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमने जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी कोरोना काल में, और जो सरकार की ड्यूटी थी, वो काम नहीं करवा सके। जैसे सैनिटाइजर करवाना था गांव ने,
तो सरपंच भी नहीं करा सके, जो पहले थे अधिकारियों की थी वैसे तो ड्यूटी। हमने अपने पैसे से पूरे गांव को, डाटा गांव है मेरा और मैं सतपाल डाटा सरपंच प्रतिनिधि हूं, मैंने पूरे गांव को 2 बार अपने पैसे से सैनिटाइजर करवाया था। और जिसमें जो किसान और गरीब मजदूर जो हमारे बच्चे थे हुआ, उन्होंने ट्रैक्टरों के द्वारा जो अपनी स्प्रे करने की जो मशीनें हैं उनको लगा कर बड़े अच्छे ढंग से नई मशीनें ले आकर स्प्रे की और उससे स्प्रे करवा पूरा गाँव को। ये नहीं है कि ये सरपंच का मतलब क्या, सरपंच ये जरूरी नहीं कि सरपंच मरने के बाद ही सामाजिक होना है। सामाजिक तो उसके माता पिता ने उसके खून में भर दिया बेटा, समाज के लिए वो 2-3 पीढ़ी से सामाजिक है, समाज सेवा करने का उनका मन है। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, तो इनके गांव में जाकर आप पता करो, ये पुराने समाज सेवी हैं, इनके दादा समाज सेवी थे, ये समाज सेवी हैं, इनके परदादा समाज सेवी थे। ऐसे ही मैं देवेंद्र बबली से बताना चाहता हूँ, जो सरपंच चुने हुए हैं वो इस बात को छोड़े कि ये चोर है। उनके गांव से ये जाके उनका पता करे भाई इनकी ये पीढ़ी, पछली पीढ़ी, उससे पछली पीढ़ी समाज सेवा करती थी कि ना करती थी। सरपंच चुनना तो गांव का वोटर का अधिकार है और उन्होंने चुना है, और उन्होंने जब ही चुना है जब वो उस लायक लगे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ग्रेजुएट चुने सभी, कोई अनपढ़ तो है नहीं। सरकार का कहने का मकसद था कि पारदर्शिता आएगी पढ़ाई से, तो पढ़े लिखे चुन लिया, हम बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उन पर विश्वास करना भी सरकार का काम है। और मैं हरियाणा प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को समझें, एक बार इन पर विश्वास करके देखें। 20 लाख का जो काम है, जो मांग रहे सरपंच, एक बार इन पर विश्वास करके देखें। और दूसरी बात, फर्क क्या है, अधिकारी ने भी काम कराना है और सरपंच ने भी काम कराना है। तो अधिकारी पे भी एक्ट में संविधान वही है और सरपंच में भी संविधान वही है। सरपंच ये नहीं कि उसका कोई अधिकार नहीं है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। हमारे संविधान में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर वो कहीं भी किसी भी पैसे का, एक नए पैसे का भी कोई बेईमानी का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको 20 लाख का जो अधिकार मांग रहे हैं वो देना चाहिए। और इसमें पूरा हरियाणा प्रदेश के, जैसे कल हमारे प्रधान एसोसिएशन हरियाणा स्टेट के चुने गए हैं रणबीर गिल जी, वह बढ़िया अध्यक्षता करेंगे और सभी सारे ब्लॉक उनको साथ देंगे। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम ये नहीं कि सरकार विरोधी हैं, हमने कैप्टन अभिमन्यु को जिताया जो हरियाणा प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बना, जिसको 13 पद संभाले और बड़े बढ़िया विकास कराए। उसके बाद हमने दोबारा भी कैप्टन साहब को वोट दिए, हम कम से कम भी 75% से प्लस बीजेपी के। हाँ, लेकिन उसमें दिखते क्या है, जब गांव का ही भाईचारा खराब हो जाएगा, जब आपस में लोग विरोधी हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, देखो सरपंच तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव की जिसकी गली बननी है उसमें कई बार उस गली में एक भी 10वीं पास नहीं हो, उसने एक आदमी भगो के ले आओगा, 8 फुट का टेंडर रह गया उसका, अगला साल सरपंच दो रहता बन जाएगा, तो सरपंच दो रह गए हुए, सरपंच ने जाके कर दिया भाई इसको दोबारा हम गेट देंगे और 7 दिन में सेक्शन हो गया जाएगा। वो बढ़ोगा उसकी ज्ञान फिर भी बढ़ोगा, क्योंकि उसने काम का भाईचारा खराब करने से मतलब है, उसकी काम का विकास से मतलब नहीं है। वो कहेगा कौन बना नहीं, मैं बनवाऊंगा तेरा 7 दिन में। सरपंच ने तो गिरना ही हो, क्योंकि सरपंच ने किसी के साथ गद्दारी करनी नहीं, उसने अपना पूरा गांव ने ईमानदारी से वोट दिया है। क्योंकि मैं एक विशेष बात बताता हूँ देवेंद्र बबली जी को और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जो हम किसी भी कागज पर मोहर लगाते हैं वो उसकी नहीं लगाते जो हमारे से आ रहा हुआ है, वह मोहर पूरी, जैसे मैं डाटा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मैं तो मेरे पिताजी जो मोहर लगाते हैं वो ग्राम पंचायत डाटा की लगाते हैं। तो ग्राम पंचायत डाटा में जितने भी इंसान हैं उन सब का अधिकार है और उन अधिकारों की लड़ाई है। और वह लोग अधिकार जितने गांव के वासी हैं उन सभी की ये रिक्वेस्ट है कि टेंडरिंग के हक से आप काम ना करो, आप खुद पावर लो, आप ईमानदार हो। और सभी गांव के सरपंचों से, सभी ग्रामवासियों की और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है देवेंद्र बबली जी से और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वो एक बार इन पर विश्वास करके इसको लागू करें। अगर उसमें कहीं भी दिक्कत आती है, अगर भ्रष्टाचार का सिस्टम फैलता है इसके करने से, तो तुरंत तोड़ सकते हैं, उनका अधिकार है सरकार का, वो किसी टाइम भी तोड़ सकती है। तो हाथ जोड़ के हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि एक बार इन पर विश्वास किया जाए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता विश्वास के साथ, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा प्रदेश के पूरे सरपंच युवा हैं और वो सभी साथी मिलजुल कर ईमानदारी से 20 लाख का काम देंगे, नहीं तो भगवान की दात है 20 लाख 1000 का काम करेंगे सरपंच, 1000 रुपये अपने घर से लगाएंगे। क्योंकि पहले भी गौशाला में, बहुत सी चीज़ों में, ट्रस्टों में, वृद्धाश्रम में ये सरपंच भाई दान देते रहे हैं अपने खेती की कमाई से, मजदूरी से।
20 लाख अगर देगी तो 20 लाख 1000 लगाने का काम सरपंच करेंगे। जय जवान जय किसान। फिलहाल जो बीडीपीओ ऑफिस है वहाँ पर मौजूद थे और लगातार जो सरपंच हैं अपना प्रदर्शन करने लगे रही टेंडर के खिलाफ। देखने वाली बात है कब तक इनकी जो मांगे हैं मानी जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।